हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका भास्कर चैनल्स में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड्स के बारे में आज पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो भी नई चीज़ होती है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे भी देखो, हमारा कोई दोस्त होता है, ठीक है, हम दो दोस्त हैं साथ में और आप तीसरा दोस्त और आ गया हमारा, वो उस बंदे को नहीं जानता, तो उसे बताने के लिए सबसे पहले उसके बारे में नॉर्मल सा बताना पड़ेगा। ये मेरा दोस्त है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम नहीं है, तो ये वहाँ से है। इसी तरह उसके बाद फिर वो मिलेंगे, आपस में घुलेंगे मिलेंगे, जो भी बातें होंगी, उसके बाद में उस बंदे को, जो मेरा थर्ड पर्सन जो दोस्त है, उसको पता चलेगा, उसके बारे में धीरे धीरे वो सारी बातें जान जाएगा। मतलब ये कैसा बंदा है, कैसा नहीं है, जो भी बातें हैं सब। इसी तरह आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड को भी हम सेम इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने अभी दोस्त का एग्जांपल लिया ना, इसी तरह से। सबसे पहले जो ब्लड है इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इसका मतलब मीनिंग होता है रुधिर। रुधिर बोल दो पहली चीज, खून बोल दो, लहू बोल दो। ये तो हो गए इसके हिंदी में 3 नाम, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इसके बाद हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी दोस्त के बारे में बताया था ना, इसका ये नाम है, ये वहाँ से है। इसी तरह हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम 4 हेडिंग में पढ़ेंगे। कितनी बेटी हैं? 4 में पढ़ेंगे। पहला है, सबसे पहले हम इसका इंट्रो कराएंगे, ठीक है। इसके बारे में जान ले, क्या है क्या नहीं है, इसका नाम क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। ये तो हो गया पहला। इसके बाद जो दूसरा आता है, एक इसका फंक्शन, इसके कार्य क्या है, ठीक है बेटा जी। 2 चीज़ें हो गई। एक तो पहला इंट्रो, क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। और दूसरी बात आती है फंक्शंस की, इसके कार्य क्या हैं। फंक्शंस मीन कार्य होते हैं बेटा जी, ठीक है। जो तीसरी चीज़ आती है, इसके जो कंटेंट है, इस कंटेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। और इसके अलावा ब्लड अकेला थोड़ी है भाई, अकेला ही ब्लड ही है, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो जो भी चीज़ें हैं हम कंटेंट्स में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा जी। और जो चौथी चीज़ आती है, उधर स्पेस नहीं है बेटा, जो चौथी चीज़ आती है, चौथी चीज़ होती है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। हम जब किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं उससे मतलब कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। जो अच्छाई बुराई वो सब हम इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ब्लड कौन से अच्छे अच्छे काम करता है, कौन से बुरे बुरे काम करता है। उसी तरह हम इसकी जो भी चीज़ें हैं हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज मीन्स गुण क्या है इसके, ठीक है बेटा जी। हम ब्लड को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जिस तरह आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जो लकड़ियाँ होती हैं, ये लकड़ियों का गट्ठर है नहीं, इसको हम एक साथ नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते इसको एक साथ। इसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, अकेला बंदा है वो कैसे तोड़ेगा इसको। वो सबसे पहले इसकी जितनी भी लकड़ियाँ हैं सबको अलग अलग डिवाइड करेगा, अलग अलग डिवाइड करके फिर एक एक उसको तोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह हमने ब्लड को भी ऐसे तोड़ के लिखा है, जिससे क्या है हमको समझ में जल्दी से आए, जिससे हमें इसकी जितनी बातें हैं सारी बातें क्लियर हो जाएं। ऐसे बेटा तोड़ के पढ़ने से हमको अच्छी तरह से पहली बात तो समझ में आता है, समझ में आने के बाद अच्छी तरह से हमको याद हो जाता है। याद होने के बाद जब याद ही हो गया तो पेपर अपना एकदम अच्छे से जाएगा।
अच्छे से हमारे नंबर आएंगे। ठीक है बेटा जी। अब इंट्रो की बात करते हैं। ठीक है, इंट्रो में सबसे पहले हम इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स ऑफ ब्लड, इंट्रो में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो सिनोनिम्स ऑफ ब्लड। इसके और क्या क्या नाम है, जैसे मेरे दोस्त का जो भी नाम था उसके अलावा और भी जो नाम होते हैं उसके वो जो जैसे भी मिलेगा आपस में, तीनों जने बैठेंगे आपस में, उनको पता लग जाएगा भाई इसका ये भी नाम है, राम है, श्याम है, जो भी बात है, जितने भी नाम उसको सब पता चल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ब्लड के भी कई प्रकार के नाम होते हैं, देख लेते हैं। सिनोनिम्स को बोलते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है बेटा जी। अब ब्लड के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, रुधिर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है बेटा जी। फ्लूइड मीन्स द्रव ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ठीक है बेटा जी। अब फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये पहला नाम हो गया ब्लड का। ठीक है बेटा जी। अब जो इसके जो पर्यायवाची जो पहला शब्द है फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो पहला नाम है, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको ब्लड को फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। बिकॉज इसको इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं बेटा जी, जिसके देखो पहला पॉइंट आता है इसमें, कहने का जो रीजन है, कनेक्टिव फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहने का जो रीजन है, इसका जो कारण है वो कौन कौन से हैं। पहला है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये जो ब्लड है वो कनेक्टिव जो टिश्यू है, जो संयोजी जो ऊतक होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, संयोजित ऊतक के जो गुण होते हैं, उसके सारे ही गुण ये ब्लड रखता है। उसके अंदर जो गुण पाए जाएंगे वही गुण पाए जाएंगे ब्लड में। ठीक है बेटा जी। इस वजह से पहली बात ये हो गई, इस वजह से जो कनेक्टिव टिश्यूज के गुण है वो ब्लड में पाए जाएंगे, दोनों में सेम सेम हो गई, इस वजह से इसको सिनोनिम्स फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया। इसके बाद इसका जो दूसरा रीजन है वो और देख लो। इसकी जो उत्पत्ति होती है ब्लड की, ओरिजिन मीन उत्पत्ति। बेटा जी जो उत्पत्ति होती है ब्लड की वो मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्मल मीन्स मध्य त्वचा, ये मध्य त्वचा से उत्पन्न होता है। ये जो मीजोडर्मल चीज है, ये हमारी जो एम्ब्रियो जो लाइफ होती है, एम्ब्रियो लाइफ मीन्स क्या हो गया बच्चों, जन्म से पहले, जन्म के बाद नहीं। जब बच्चा जो माँ के पेट में होता है ना, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और जैसे वो जन्म ले लेता है वो इन्फेंट्स में आ जाता है। ठीक है बच्चों। एम्ब्रियो लाइफ में इसकी जो मीजोडर्मल जो ओरिजिन होता है इसका, ये दूसरा रीजन हो गया इसका। अब जो थर्ड आता है, जो थर्ड रीजन आता है जिसकी वजह से इसको फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, वो आता है कि जो जिस तरह से जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है वो हर बॉडी के हर पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, इसी तरह जो हमारा जो ब्लड होता है वो हर बॉडी के हर पार्ट से जुड़ा होता है। इस वजह से इसको हम फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो चौथा रीजन आ गया, चौथा रीजन ये है, इट हैज़ ऑल कंपोनेंट्स
ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज मैंने शॉर्ट में लिख दिया है CT। ठीक है बेटा जी। इट हैज़ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? सेल्स भी होती है, ब्लड में सेल्स भी पाई जाती है, फाइबर्स भी पाए जाते हैं और मैट्रिक्स भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए 4 रीजन जिसकी वजह से ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। पहला सिनोनिम्स किस वजह से पढ़ा? इसकी 2 वजह है, जो 4 जो नीचे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये हो गए इसके 4 रीजन जिसकी वजह से हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, पहला हमने देख लिया था, पहला जो सिनोनिम्स था वो हमने देख चुके थे। अब इसके बाद जो दूसरा सिनोनिम्स होता है वो होता है फ्लूइड ऑफ लाइफ, जीवन के तरल पदार्थ। फ्लूइड मीन्स द्रव होता है, लाइफ मीन्स जीवन, जीवन के तरल पदार्थ। अब इसको जीवन के तरल पदार्थ बोलते क्यों? कोई रीजन तो होगा ना भाई, इसलिए इसको बोलते हैं जीवन के तरल पदार्थ। जो इसका रीजन होता है मैं बता रहा हूँ। ये जो करता है, बिकॉज इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे शरीर में लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसकी वजह से इसको ब्लड का सिनोनिम्स बोलते हैं। ये इसका रीजन हो गया, पहला रीजन। हमको पता है यदि वो ऑक्सीजन लेकर जाएगा ब्लड हर ऑर्गन तक, तो वो वापस क्या लेकर आएगा? जाहिर सी बात है CO2 लेकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आएगा। तो कहाँ से लेकर आएगा? और वो ऑर्गन से वापस कहाँ तक? लंग्स तक लेकर आएगा। ठीक है। जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो CO2 है वो हमारे पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने शरीर के हिस्से हैं उन सभी से वापस लाकर ये लंग्स में ले आएगा, लंग्स में लाके छोड़ देगा। ठीक है बेटा जी। इस वजह से इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ, जीवन के तरल पदार्थ का भी नाम, जीवन के तरल पदार्थ के भी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है बेटा जी। ये हो गया इसका दूसरा सिनोनिम्स। इसके 2 सिनोनिम्स पूरे हो गए। अब हम इस बात करते हैं तीसरे जो सिनोनिम्स है, जो तीसरा जो पर्यायवाची शब्द है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, हमने 2 पढ़ लिए थे, अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ये भी इसका ही ब्लड का पर्यायवाची शब्द है। इसको हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलते क्यों? कोई रीजन तो होगा ना बच्चों। जो रीजन है वो रीजन देख लेते हैं। बिकॉज ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे शरीर में कैरीज करता है, ले जाता है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मीन्स पोषक, जो पोषक पदार्थ होते हैं बेटा जी, ये उनको लेकर जाता है कहां से कहां तक? हर ब्लड से हर ऑर्गन तक लेकर जाता है। तो इसके बाद ये पोषक पदार्थ को कोई कैरीज नहीं करता, ये साथ साथ में हार्मोन को भी करता है। हार्मोन, ठीक है, हार्मोन एक ही ग्लैंड से आएंगे, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बेटा जी। एंडोक्राइन ग्लैंड सीधी ही ब्लड में अपना हार्मोन रिलीज कर देती है, जिससे जो हमारा जो ब्लड होता है बेटा जी, वो ब्लड उन हार्मोनों को हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं उन हर टिश्यूज तक लेकर जाती है,
इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। सबको पता है यदि हम पोषक पदार्थ लेंगे, अच्छे अच्छे चीजें खाएंगे, हमारा शरीर बनेगा, मजबूत होगा शरीर। किसकी वजह से होगा, पोषक पदार्थों की वजह से। वो पोषक पदार्थ आएंगे कहाँ से, जैसे जब हम खाएंगे, वो खाने के बाद जो पाचन होने के बाद, उसके बाद पाचन होगा, खाने के बाद पाचन होने के बाद जो हमारा जो ब्लड होता है वो उसका क्या करेगा, कैरिज करेगा, लेकर जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट करेगा हर टिश्यूज के, हाँ हमारे बॉडी के हर टिश्यूज तक इसका परिवहन करेगा। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया। इसके बाद हम चौथा देख लेते हैं। चौथा कौन सा होता है बेटा जी, जो चौथा होता है बेटा जी, दो की हमने बात कर ली थी, नहीं तीन की बात कर ली थी, सॉरी। चौथा है फ्लूइड ऑफ हेल्थ, जीवन के स्वास्थ्य के बारे में। इसमें जो ब्लड होता है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों, वो कैसे करता है, वो यहां पर है। पहला नंबर जो रीजन होता है, जो पहला रीजन है वो ये है, जो ब्लड होता है प्रोटेक्ट ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी को सुरक्षित करता है अगेंस्ट किसके खिलाफ, ऑफ डिजीज, बीमारियों के खिलाफ। ये ब्लड होता है वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। बीमारियां कोई सी भी हो सकती है बेटा जी, वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, जो भी परजीवी है किसी से भी हो सकती है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है बेटा जी, जब बीमारी होती है वो कैसे भी हो सकती है, हमको बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। इसके बाद जो दूसरा रीजन है, ये पहला रीजन हो गया, इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलने का। दूसरा रीजन है, ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारा किडनी के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन में किडनी के द्वारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन से बनने वाले जो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो जहरीले सब्सटेंस हैं, जहरीले जितने भी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर अनवांटेड सब्सटेंस, जो पदार्थ हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो हमारे शरीर के यूज का है ही नहीं, उसको ये रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो ब्लड होता है वो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को, जहरीले पदार्थ होते हैं उनको, और जो अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, उनको ये रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये हमारे 4 सिनोनिम्स ब्लड के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और चीजें पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने ब्लड के सिनोनिम्स देख लिए थे। अब ब्लड के बारे में हम मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिसऑर्डर। जो ब्लड का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में उसको हम बोलते हैं बेटा जी हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी, हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन ही नहीं किया जाता, साथ में ब्लड से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी इस हीमेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। ब्लड का साथ में ब्लड से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उन सभी का हीमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ये बायोलॉजी की एक शाखा है हीमेटोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में रुधिर विज्ञान।
ठीक है बेटा जी। इसके बाद बात आती है बेटा जी, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यूज। यह कनेक्टिव टिश्यूज होता है, यह संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे शरीर में जितने भी टिश्यूज या ऑर्गन पाए जाते हैं वहां तक ब्लड की दौड़ होती है। दौड़ होती है तो ब्लड हर चीज के संपर्क में आता है, हर टिश्यूज के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से इसे हम कनेक्टिव टिश्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा जी। इसके बाद ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें क्या होता है? जब ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बेटा जी, जो एम्ब्रियो जो स्टेज होती है, जो बच्चा माँ के पेट में होता है, उसमें जो ब्लड होता है वो कहां पर बनता है? एम्ब्रियो को हम भ्रूण भी कह सकते हैं बेटा जी, हिंदी में इसको भ्रूण कहते हैं। ये भ्रूण होता है जन्म से पहले, ना कि जन्म के बाद में। ठीक है बेटा जी। एम्ब्रियो में जो ब्लड होता है वो कहां पर बनता है? लीवर में बनता है बेटा जी। कहां बनता है? लीवर में। क्योंकि वो हम बाद में बताएंगे क्योंकि। अब बात कर लेते हैं एडल्ट्स के बारे में। जो एडल्ट होते हैं, जो बच्चे जो जवान हो जाते हैं, उन जवान बच्चों में कहां बनेगा ब्लड बेटा जी? उनमें बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो स्टेम सेल्स में पाई जाती हैं, और स्टेम सेल्स किन की बनी होती है? मेड अप ऑफ आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। बोन मैरो में, एडल्ट्स में बोन मैरो में बनता है ब्लड। और बोन मैरो का जो हिस्सा है वो बोन मैरो किसका हिस्सा है? स्टेम सेल्स का। जो स्टेम सेल्स होती है बेटा जी वो किससे मिलकर बनी होती है? आरबीसी के। आरबीसी के कंपोनेंट्स होते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल्स का कौन सा कंपोनेंट आ गया? बोन मैरो। ठीक है बेटा जी। अभी हमने बताया था जो एम्ब्रियो में जो ब्लड होता है वो लीवर में क्यों बनता है? क्योंकि जो एम्ब्रियो है उनमें बोन मैरो एब्सेंट होती है। बोन मैरो का हिंदी मीनिंग हो गया अस्थि मज्जा। ठीक है बेटा जी। अस्थि, बोन्स मीन्स अस्थि, मैरो मीन्स मज्जा। वो मजा नहीं, मज्जा है। ठीक है बेटा जी। मजा मत लेना, मज्जा लेना है। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इनमें एब्सेंट होती है एम्ब्रियो में, जो माँ के पेट में होते हैं। जन्म के बाद जो होता है वो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जवान होता जाता है, उनमें हड्डियां भी विकसित होती जाती हैं। जो बोन मैरो होता है वो बेटा जी हड्डियों के बीच में जो हड्डियां नहीं बन रही यार मेरे से, हड्डियों में जो द्रव जो भरा रहता है उसको बेटा जी बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है बेटा जी। इसको काट के देख लेना, सेक्शन कट करके देख लेना। इनमें जो द्रव जो पाया जाएगा वो क्या होगा बेटा जी? बोन मैरो। हमको पता है एम्ब्रियो में हड्डियां इतनी विकसित नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो एब्सेंट होता है। इस वजह से जो ब्लड होता है वो बनता है बेटा जी लीवर में। किस में बनता है? लीवर में। तो एडल्ट्स में बोन मैरो बोन विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। बोन मैरो स्टेम सेल्स के कंपोनेंट्स हैं। जो स्टेम सेल्स है वो किससे मिलकर बनी होती है बेटा जी? मेड अप ऑफ आरबीसी। आगे हम बात करते हैं जो ब्लड का स्टोरेज कहाँ पर होता है। जो ब्लड का स्टोरेज होता है बेटा जी वो स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा जी प्लीहा या तिल्ली। वो तिल्ली नहीं जिसका तेल निकलता है, स्प्लीन। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोल सकते हैं बेटा जी। इसको हम ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं।
हम इसको ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? ब्लड बैंक हम इसलिए बोलते हैं बेटा जी, जो हमारे शरीर में जितना भी जो ब्लड होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लड स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से यदि वो यहाँ पर जाके स्टोर होगा तो उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड बैंक। ठीक है बेटा जी। तो इसके बाद आता है ग्रेवयार्ड। इसको ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं बेटा जी? इसलिए बोलते हैं, ग्रेवयार्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वो होता है कब्रिस्तान। क्या होता है बेटा जी? कब्रिस्तान। इसको हम कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं? स्प्लीन को इसलिए बोलते हैं, जो ब्लड्स में जो आरबीसी पाई जाती हैं वो आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, इसलिए हम इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड का कब्रिस्तान जो भी बोल दो, वो क्या होता है बेटा जी? स्प्लीन। आरबीसी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाती हैं, इस वजह से हम इसको कब्रिस्तान बोलते हैं। जब आदमी मर जाता है उसको हम शमशान में ले जाकर जला डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। इसी तरह से जो हमारी आरबीसी होती हैं वो स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाती हैं पूरी तरह से, एक छोटा सा कण भी नहीं बचता, जिसकी वजह से हम इसको कब्रिस्तान का नाम देते हैं। ठीक है बेटा जी। यहाँ पर आके आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 200 ग्राम DL पर DL। DL का मीन क्या हो गया बेटा जी? डेसीलीटर। डेसीलीटर नहीं बेटा जी, डेसी। ठीक है बेटा जी, डेसीलीटर इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? Fe। हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है बेटा जी वो लाल होता है। क्या होता है बेटा जी? रेड होता है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। तो कितना कितना होता है? मेल में बात कर लेते हैं। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है बेटा जी। कितना होता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और तो फीमेल्स में हम सबको पता है हर चीज़ कम पाई जाएगी, तो इसमें भी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाएगी। हमको पता है दोनों में डिफरेंस। हमको पता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इस वजह से जो मेल्स में है वो आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा तो वो इंसान कैसा होगा? मेल कैसा होगा? मजबूत होगा, सॉलिड होगा, ठोस होगा। ठीक है बेटा जी, मजबूत होगा। किसकी तुलना में? फीमेल्स की तुलना में। क्यों होगा? क्योंकि उनमें आयरन की मात्रा वो कम पाई जाएगी, इसलिए वो मजबूत नहीं होंगी। ठीक है बेटा जी, ये तो बात हो गई हीमोग्लोबिन के बारे में। मेल और फीमेल में डिफरेंट। मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में आयरन ज़्यादा इसलिए वो मजबूत होगा, और जो फीमेल्स में आयरन कम होता है इसलिए वो मजबूत नहीं होती इतनी जितनी एक मेल होता है। ठीक है बेटा जी, जितनी बातें हो गई। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे। क्या बेटा जी? विलियम
हार्वे। सबसे पहले हार्वे साहब ने बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। जितनी भी डिटेल्स बातें हैं वो विलियम हार्वे ने सारी बातें अपनी बुक में लिखी थी। बुक में कब लिखी थी? जब उसने सर्च किया था। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ठीक है बेटा जी, ये हमारा ब्लड का इंट्रोडक्शन पार्ट होता हुआ। इसके बाद हम ब्लड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी, ब्लड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी नहीं होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज, जितने भी गुण हैं, सारे गुण पढ़ेंगे हम। एक एक से देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बेटा जी, यदि ये पार्ट समझ में आया हो तो बताना, नहीं समझ में आया हो तो भी बताना, जो गलतियां हो गई हो वो भी बता देना हमको। ठीक है बेटा जी।